हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मनीष उड़ान एकेडमी में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज चलिए हम लोग आज करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग करंट अफेयर्स नवंबर 2024 से लेकर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से नवंबर 2024 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, हम लोग नवंबर 2024 से शुरू करेंगे और 10 जनवरी 2026 तक करंट अफेयर्स को देखेंगे, क्योंकि 10 जनवरी के बाद फिर आपका दरोगा का एग्जाम है, एईडीओ का एग्जाम है, बीएसएससी का उसके बाद एग्जाम होगा, और जो उसके बाद भी जो करंट अफेयर्स रहेगी फिर हम आगे देखते चलेंगे। ठीक है, अब लोग नवंबर से शुरू करेंगे, लमसम हम इसको जनवरी तक में 30 क्लास में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, लगभग 12-13 मंथ का जो करंट अफेयर्स रहेगा हम उसको पूरा देखेंगे, हम उसको पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन सा स्कीम का क्या मतलब है, कौन सा स्कीम कब आया, किसके द्वारा लाया गया, उसका क्या महत्व है, हम सब पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब हम मेरा जब 10 दिन बचेगा लास्ट में, जब एग्ज़ाम का 10 दिन बचेगा तो हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि जितना भी युद्ध अभ्यास है, जितना भी ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, ये सब हम टॉपिक वाइज भी देखने की कोशिश करेंगे 10 से 15 दिनों में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स को, और उसके बाद हम लोग 50-50 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन एक वीडियो में आएगा, फिर अगले वीडियो में पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन आएगा। लमसम नवंबर में जो होगा टोटल 150 क्वेश्चन होगा। ठीक है, नवंबर में टोटल 150 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर दिसंबर में उसी तरह से चलेगा, फिर जनवरी, फिर फरवरी, उसी तरह से हम देखते चलेंगे। एक मंथ का जो आएगा कम से कम 2 से 3 वीडियो में आपका पूरा नवंबर कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसी तरह से दिसंबर का भी चलेगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, अयोध्या ने 25 लाख से अधिक दियों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दियों से रोशन किया गया। ठीक है, पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों कि इसका सिर्फ पूछने का मतलब यही है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, मतलब कि इस बार अयोध्या में जो दीपावली मना नवंबर 2024 में, उसमें क्या हुआ कि 25 लाख दियों से, कितना 25 लाख दियों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, जो दीपोत्सव के दौरान, तो वही पूछ रहा है कि अयोध्या मतलब किस नदी के तट के किनारे है। ठीक है, तो वो कौन नदी के तट के किनारे है, सरयू नदी के तट के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसरो ने लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे साथियों? अंतरिक्ष एनालॉग क्या है? अंतरिक्ष एनालॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष एनालॉग का मेरे प्यारे साथियों मुख्य उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष में अगर कोई भी व्यक्ति जाता है, ठीक है, अगर अंतरिक्ष में कोई भी व्यक्ति रिसर्च करने के लिए जाता है या किसी भी तरह का प्रयोग करने के लिए जाता है, तो उसके लिए क्या करना है, एक वातावरण तैयार करना है। ठीक है, उसके लिए एक वातावरण तैयार करना है, कहाँ? जमीन पे उसको देना है। ठीक है, तो उसके लिए लेह लद्दाख में मतलब कि उसी तरह से जो जिस तरह से अंतरिक्ष का जो माहौल रहेगा उसी तरह का माहौल का एक मतलब कि लैब बनाया गया लेह लद्दाख में। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। उसमें जाकर क्या होगा कि एस्ट्रोनॉट्स को पहले वहाँ जाकर उस लैब में प्रैक्टिकल करवाएगा। ठीक है, वहाँ उसको ट्रेनिंग देगा। जब वहाँ उसको ट्रेनिंग देगा तो जब वो अंतरिक्ष में जाएगा तो उसको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसरो ने लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य है मेरे प्यारे साथियों अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना। क्या है? अंतरिक्ष वातावरण का नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों का प्रशिक्षण करना। क्या? जीवन सहायक प्रणालियों का प्रशिक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। निगोल चकोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर के किस समुदाय का त्यौहार है? ठीक है, बोल रहा है कि निगोल चकोबा जो है मणिपुर का किस समुदाय का त्यौहार है? ठीक है, तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों मैतेई समुदाय का त्यौहार है। किस समुदाय का त्यौहार है? मैतेई समुदाय का त्यौहार। मणिपुर में अभी बहुत दिनों से हिंसा प्रदर्शन चल रहा था, उसके कारण क्या हुआ कि वहाँ का जो सीएम थे बीरेन, ठीक है, बीरेन सिंह, वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। वो अपने पद से इस्तीफा देकर वहाँ कौन सा शासन चल रहा है? तो राष्ट्रपति शासन अभी चल रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन चल रहा है, इसीलिए ये खबरों में था। ठीक है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन चल रहा है और जो मुख्यमंत्री वहाँ के थे, मुख्यमंत्री क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिए। क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिए। ठीक है।
समुदाय का है, मैतई का। मैतई और कुकी में ही लड़ाई था, ठीक है, क्या मैतई और कुकी में लड़ाई था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। बोल रहा है कि वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। बोल रहा है कि वियतनाम और भारत द्विपक्षीय जो सेना अभ्यास है, ठीक है, उसका जो 5वां संस्करण है मेरे प्यारे साथियों, वो कहाँ आयोजित किया गया, तो वो कहाँ आयोजित किया गया, अंबाला हरियाणा में। कहाँ, अंबाला हरियाणा में, ठीक है। उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों क्या है, जैसे ये विनवैक्स है, उसी तरह से और 3-4 ऑपरेशन है, ठीक है, 3-4 ऑपरेशन है। जो विनवैक्स है वो किसके किसके बीच है, तो भारत और वियतनाम के बीच है। किसके किसके बीच है, तो भारत और वियतनाम के बीच है। उसी तरह से सीनवैक्स है, उसी तरह से एक ऑपरेशन है सीनवैक्स, ठीक है, उसकी तरह से सीनवैक्स है, ठीक है। सीनवैक्स किसके किसके बीच होता है, तो कंबोडिया और भारत के बीच, ठीक है, कंबोडिया और भारत के बीच, ठीक है। कंबोडिया और भारत के बीच क्या चलता है, सीनवैक्स चलता है, ठीक है। उसका बाद है एक ऑपरेशन और है सीमवैक्स। क्या है, सीमवैक्स। सीमवैक्स जो होता है मेरे प्यार, ये ऑपरेशन किसके किसके बीच होता है, तो सीमवैक्स जो ऑपरेशन है सिंगापुर और भारत के बीच है। किसके बीच है, सिंगापुर और भारत के बीच है, ठीक है। ये सब मिलता जुलता ऑपरेशन है। जैसे कि विनवैक्स 2024 में 5वां संस्करण कहाँ हुआ, तो अंबाला हरियाणा में। किसके किसके बीच है, तो वियतनाम और भारत के बीच है। कौन सा ऑपरेशन है, विनवैक्स। उसी तरह से सीनवैक्स है, सीनवैक्स किसके किसके बीच है, कंबोडिया और भारत के बीच, ठीक है। उसी तरह से सीमवैक्स है, तो सीमवैक्स किसके किसके बीच है, सिंगापुर और भारत के बीच है, ठीक है। उसी तरह से सिलीनैक्स, सिलीनैक्स है, ठीक है। उसी तरह से क्या है, सिलीनैक्स है। सिलीनैक्स किसके किसके बीच होता है, तो श्रीलंका और भारत के बीच होता है। किसके किसके बीच, श्रीलंका और भारत के बीच होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन किसके किसके बीच चलता है, तो श्रीलंका और भारत के बीच, ये ठीक है। ये सब क्या है, युद्ध अभ्यास है। क्या है, युद्ध अभ्यास है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए विनवैक्स वियतनाम और भारत के बीच, सीनवैक्स कंबोडिया और भारत के बीच, सीमवैक्स सिंगापुर और भारत के बीच, सिलीनैक्स श्रीलंका और भारत के बीच चलता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि लकड़ी के अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहारिता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेंट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। पूछ रहा है कि लिग्नोसेंट उपग्रह है जो लकड़ी का बना हुआ है, वो किसने लॉन्च किया, तो वो किसने लॉन्च किया, तो जापान ने लॉन्च किया, ठीक है। पूछेगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से घुमा के भी पूछ सकता है कि जापान ने कौन सा लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिग्नोसैट। क्या बोलेंगे, लिग्नोसैट, ठीक है, लिग्नोसैट। और ये भी पूछ सकता है कि लिग्नोसेंट अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया, वो किसने लॉन्च किया है, तो जापान ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, तो जापान ने लॉन्च किया। कि कौन सा उपग्रह का नाम क्या है, लिग्नोसैट। किस तरह का उपग्रह है, तो लकड़ी का उपग्रह है, ठीक है, लकड़ी का उपग्रह है ये, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 47वें अगला नंबर है कि 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, ठीक है। बोल रहा है 47वें राष्ट्रपति का चुनाव मेरे प्यारे साथियों अमेरिका में किसने जीता, तो 47वें राष्ट्रपति का जो चुनाव है मेरे प्यारे साथियों वो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। कौन जीता है, डोनाल्ड ट्रंप। इसमें हराया किसको, तो हराया जो बाइडेन को। किसको, जो बाइडेन को, ठीक है। इसको हराया जो बाइडेन को, ठीक है। जो डोनाल्ड ट्रंप है मेरे प्यारे साथियों, उस दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन रहा है। कितनी बार, दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन रहा है, ठीक है। सेकेंड बार इसका है। उसका बाद ये क्या हुआ कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। क्या होता है, 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसका जो कार्यकाल होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका कार्यकाल वहाँ का राष्ट्रपति का 4 साल होता है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण कब हुआ था, ठीक है। तो इसका जो डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ था 20 जनवरी 2025 को हुआ था, ठीक है। अभी 1 साल इनका कार्यकाल का पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ये अमेरिका का 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे और हराया किनको, तो जो बाइडेन को, ठीक है। ये किस पार्टी से थे, तो ये रिपब्लिकन पार्टी से थे। किस पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से, ठीक है। इनका चुनाव जो चिन्ह था मेरे प्यारे साथियों, चुनाव चिन्ह वो हाथी था। क्या था, चुनाव चिन्ह इनका हाथी था, ठीक है। क्या था, चुनाव चिन्ह हाथी था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। किसी भी विश्व मुक्केबाज महासंघ WBF की पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने वाला पहला भारतीय कौन है,
तो 20 चैंपियन का खिताब हासिल करने वाला मेरे प्यारे साथियों पहला भारतीय है मनदीप जांगड़ा। क्या कौन है? मनदीप जांगड़ा। ठीक है, कौन है? मनदीप जांगड़ा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का पहला CO2 से मिथेनॉल रूपांतरण संयंत्र NTPC किस सुविधा में, दुनिया का पहला CO2 से मिथेनॉल में रूपांतरित संयंत्र स्थित है। इसका कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि CO2 जो है, जो CO2 से मिथेन में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका जो फैक्ट्री है वो कहाँ स्थित है? तो विंध्याचल में स्थित है। कहाँ? विंध्याचल में। विंध्याचल कहाँ पड़ता है? MP में। यूपी शायद MP में पड़ता है। ठीक है, विंध्याचल कहाँ पड़ता है? तो MP में। ठीक है, तो वो कहाँ स्थित है? MP में। उसमें क्या बनाया जा रहा है? तो कार्बन CO2 से क्या बनाया जा रहा है? मिथेनॉल बनाया जा रहा है। CO2 से क्या बनाया जा रहा है? मिथेनॉल में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर यहाँ से पढ़िएगा। 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि COP29 जो सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों? तो ये आयोजित किया जा रहा है बाकू अजरबैजान में। कहाँ? बाकू अजरबैजान में। ठीक है, और जो COP30 होने वाला है, जो COP30 होने वाला है, ठीक है, वो कहाँ होने वाला है? रियो डी जेनेरियो। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? तो ये ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील में। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में है। ठीक है, तो COP30 कहाँ होगा? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रो हिंड 8 नवंबर को पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? ठीक है, किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? तो इसमें कौन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन? भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रो हिंड है। क्या है? ऑस्ट्रो हिंड मतलब ऑस्ट्रो मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंड मतलब इंडिया। ठीक है, ऑस्ट्रो हिंड किसके किसके बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कब से कब तक चलेगा? 8 नवंबर को पुणे में विदेश प्रशिक्षण नोड में शुरू होगा। ठीक है, शुरू हुआ है 8 नवंबर को। कब शुरू हुआ है? तो 8 नवंबर को। कौन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का बीच होता है। किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों कि भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? क्या बोल रहा है कि 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, NV रमन्ना, और तीसरा संकल्प ये गलत है। ठीक है, अर्थशास्त्री SD बोबड़े, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया मेरे प्यारे साथियों। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? तो 91वें मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों संजीव खन्ना। कौन? संजीव खन्ना। ठीक है, कौन हो जाएंगे? संजीव खन्ना। ठीक है, अब 92वां जो मुख्य न्यायाधीश थे, 92वां जो मुख्य न्यायाधीश थे BR गवई। कौन? BR गवई। ठीक है, 92वां जो मुख्य न्यायाधीश थे BR गवई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संकेत 2024 रिपोर्ट में भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में सिर्फ 10 देशों में शामिल है? ठीक है, पूछ रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा के संकेत में कि 2024 के जो रिपोर्ट आया, भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में 10 देशों में शामिल है? तो किसमें हो जाएगा? पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में। किसमें? पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में। पेटेंट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ठीक है, पेटेंट जैसे कि कोई भी चीज़ का आप आविष्कार करते हैं। क्या करते हैं? आविष्कार करते हैं। आविष्कार जब उसका करते हैं, जब उसको आप बनाते हैं, तो आपको ये डर रहता है कि इसका कोई कॉपी ना कर ले, इसको क्या कर ले, कोई कॉपी ना मार ले, और कॉपी मार के सेम टू सेम मार्केट में ला दे, जिससे मेरा कंपनी को क्या हो जाए? नुकसान हो जाए। इसीलिए क्या लिया जाता है? उसका पेटेंट लिया जाता है। पेटेंट लिया जाता है। ये आप जितना दिन का करवाइएगा, 4 साल का, 5 साल का, जो भी होता है, ठीक है, इतना दिन का आप पेटेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इसका मतलब भारत में 10 जो शीर्ष 10 देशों में शामिल है, तो किस किस में है? तो पेटेंट में है, ट्रेडमार्क में है, औद्योगिक है और डिजाइन में है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? क्या बोल रहा है? 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ हो जाएगा? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है? ठीक है, तो वो कौन है? कौन सा ऐसा देश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना
सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड देने की घोषणा की है। तो वो कौन सा देश हो जाएगा? डोमिनिका। कौन सा देश है? डोमिनिका। ठीक है, वो कौन सा देश है? याद रखिएगा, डोमिनिका। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को किस नेता के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो कौन सा नेता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो 15 नवंबर को किस नेता के जयंती के उपलक्ष्य में गौरव जनजाति दिवस मनाया जाता है? तो वो आंसर में हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बिरसा मुंडा। किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे साथियों, वो जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 में, 1875 में। ठीक है, बिरसा मुंडा का जो बचपन का नाम था मेरे प्यारे साथियों, दाऊद मुंडा था। क्या था? दाऊद मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा को और क्या बोला जाता है? बिरसा मुंडा को धरती आबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धरती आबा। क्या बोला जाता है इनको? धरती आबा। ठीक है, धरती आबा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? धरती का पिता। क्या होता है? धरती का पिता। ठीक है, बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह के से भी जाना जाता है। क्या है? उलगुलान। बिरसा मुंडा क्या किया गया था? उलगुलान विद्रोह किसके द्वारा चलाया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान विद्रोह चलाया गया था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था मेरे प्यारे साथियों, वो कहाँ हुआ था? तो उली हातू में। कहाँ? उली हातू। उली हातू खूंटी में पड़ता है। क्या है? उली हातू खूंटी रांची। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। उलिहाटी खूंटी रांची में, झारखंड में पड़ता है। वहीं इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा था। और ये धरती आबा के नाम से भी जाने जाता है। धरती आबा का मतलब होता है पिता। क्या होता है? पिता। और उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो बिरसा मुंडा ने किए थे। ठीक है, इन्हीं का जो जन्मदिन का उपलक्ष्य में क्या मनाया जा रहा है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इनके उपलक्ष्य में क्या मनाया जा रहा है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। श्रीलंकाई सदस्यीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया है? बोल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जो श्रीलंका में चुनाव हुआ है, संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल की है? ठीक है, तो वो कौन सा पार्टी हो जाएगा? नेशनल पीपुल्स पार्टी। कौन पार्टी? नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, राष्ट्रपति जो वहाँ का है मेरे प्यारे साथियों, जो वहाँ का श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है अभी फिलहाल में, ठीक है, वो अभी वहाँ का राष्ट्रपति क्या है? अनुरा कुमार दिसानायके। ठीक है, अनुरा कुमार, इनका क्या नाम है? अनुरा कुमार दिसानायके। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, नाइजीरिया द्वारा मेरे प्यारे साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसमें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। कौन सा पुरस्कार है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर प्रदान किया गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ठीक है, नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो 19वां जो मेरे प्यारे G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? तो ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में है। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि कितने G20 हुआ अभी। ठीक है, जो 18वां G20 हुआ था मेरे प्यारे साथियों, 18वां G20 कहाँ हुआ था? भारत में। भारत में कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ हुआ था? तो भारत मंडपम में। कहाँ? भारत मंडपम में। ठीक है, भारत मंडपम में। 19वां कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और 20वां हो मेरे प्यारे साथियों, 20वां G20 कहाँ हुआ था? तो 20वां जो G20 है वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, 20वां। और जो 21वां G20 होने वाला मेरे प्यारे साथियों, जो 21वां G20 होने वाला है वो कहाँ है? अमेरिका में होने वाला है। कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, इसका 2026 में होगा। कब होगा? 2026 में। ठीक है, तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 18वां कहाँ हुआ था? तो भारत में। और 19वां रियो डी जेनेरियो में। और 20वां कहाँ हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में। और 21वां कहाँ हुआ? तो अमेरिका में होगा। कहाँ? एक अमेरिका 2026 में होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा था कि नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। इसरो ने अमेरिका के केप कैनावेरल से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 के जरिए G-20 लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि अमेरिका के केनावेरल से, कहाँ से, अमेरिका के केनावेरल से स्पेस एक्स फाल्कन 9 के जरिए, ठीक है, G-SAT-20 लॉन्च किया है, ठीक है। जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बोल रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है मेरे प्यारे साथियों, G-SAT-20 का जो मुख्य उद्देश्य है ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए, क्या है, ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसरो द्वारा, किसके द्वारा, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके, कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया गया था, फाल्कन 9 से, कौन सा, फाल्कन 9 से के जरिए लॉन्च किया गया, ठीक है। किससे लॉन्च किया गया, फाल्कन 9 के जरिए G-SAT-20 लॉन्च किया गया। कौन सा लॉन्च किया गया, G-SAT-20 लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बोल रहा है कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों के संजय मूर्ति को, किसको नियुक्त किया गया है, के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसको, के संजय मूर्ति को। सीएजी का जो प्रावधान है मेरे प्यारे साथियों, सीएजी का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 148 में है, क्या, किसमें, आर्टिकल 148 में सीएजी का प्रावधान है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है, ठीक है। बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है। हम लोग जितना भी प्रधानमंत्री का जहाँ जहाँ अवार्ड मिला है हम उसको एक सेपरेट वीडियो में लेकर आएंगे किसी दिन, ठीक है। उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसको कौन सा अवार्ड दिए हैं और कहाँ से कौन सा अवार्ड लिए हैं, ठीक है। उस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। भारत ने दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, बोल रहा है कि भारत ने दवा प्रतिरोधी संक्रमण से निपटने के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, नेफ्रिथोमाइसिन है, क्या, नेफ्रिथोमाइसिन है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में मेरे प्यारे साथियों 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील 19 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। 2025 में 20वां G20 का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो यह G20 का अध्यक्षता कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका, कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 20 से 28 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि 98वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, पणजी में, ठीक है। गोवा का पणजी में किया जा रहा है, ठीक है। दोनों ऑप्शन दे दिया, तो कहाँ किया जा रहा है, पणजी में, ठीक है, गोवा के पणजी में आयोजित किया जा रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य में आयोजित किया गया था, ठीक है। खेलो इंडिया जो यूथ गेम था मेरे प्यारे साथियों वो किस राज्य में आयोजित किया गया, तो वो बिहार में आयोजित किया गया, कहाँ, बिहार में, ठीक है। इसका जो मेरे प्यारे साथियों कैमा संस्करण था, यह खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण था, कैमा संस्करण, 7वां संस्करण, ठीक है। ये कौन सा संस्करण था, 7वां संस्करण था, ठीक है। ये बिहार में कितने जगहों पे आयोजित किया गया था, तो ये बिहार में 5 जगह पे आयोजित किया गया, करवाया गया था। पहला था राजगीर, दूसरा पटना, तीसरा गया, ठीक है। उसका बाद आपका हो गया एक बेगूसराय, और एक कहाँ हुआ था, भागलपुर, कहाँ, भागलपुर, ठीक है। कितने जगह पे इसको आयोजित किया गया, 5 जगह पे, ठीक है। राजगीर, पटना, गया, बेगूसराय और भागलपुर, ठीक है। जो इसमें मेरे प्यारे साथियों बिहार कितना मेडल जीता, तो इसमें बिहार ने 36 मेडल जीता, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार 36 मेडल जीता, जिसमें से इसका 7 क्या था, 7 गोल्ड मेडल था, ठीक है। 11 सिल्वर था और 18 ब्रॉन्ज था, ठीक है। इसमें जो अव्वल रहा मेरे प्यारे साथियों, सबसे प्रथम स्थान पे कौन रहा,
प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र रहा। प्रथम स्थान पे कौन रहा? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे उच्च स्थान पे कौन रहा है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, जो इसका जो शुभांकर था मेरे प्यारे साथियों, इसका जो शुभांकर था, ठीक है, शुभांकर क्या था? गज सिंह था। क्या था? गज सिंह। शुभांकर क्या था? गज सिंह था। ठीक है, आयोजित कब से कब तक किया गया? तो 4 से 15 मई तक। 4 से कितना मई तक? 15 मई तक। ठीक है, 4 से 15 मई 2025 तक। ठीक, खेलो इंडिया यूथ गेम कब से कब तक चला? तो 4 से 15 मई 2025 तक। बिहार में करवाया गया। कितने राज्य कितने जगह में हुआ? तो 5 जगह में, राजगीर, पटना, गया, बेगूसराय और भागलपुर। सबसे अव्वल स्थान पे कौन रहा था? तो महाराष्ट्र रहा था। बिहार कितना मेडल जीता? तो 36 मेडल जीता, जिसमें से 7 गोल्ड, 11 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया? ठीक है, बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है, जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो वो किसको हराया? चाइना को हराया। किसको हराया? चाइना को। ठीक है, चीन को हराया। कितना से हराया? तो 1-0 से हराया। कितना? 1-0 से। लास्ट में जाकर भारत ने 1 गोल किया था मेरे प्यारे साथियों। क्या हुआ? लास्ट में जाकर भारत 1 गोल किया था। तो किसको हराया? यहाँ ऑप्शन हो जाएगा चीन को। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे अब चर्चा करते हैं। तपेंदी टीबी को कम करने के लिए भारत की प्रगति ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। 2015 से 2023 तक भारत में टीबी की घटनाओं को कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है? ठीक है, इसमें बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि 2015 से लेकर 2023 तक भारत में कितने % टीबी का कमी देखी गई है? तो वो कितना % हो जाएगा? 17.7%। जो इसका टीबी का लक्ष्य, जो खत्म करने का लक्ष्य है, वो भारत सरकार का है मेरे प्यारे साथियों 2025 में। ठीक है, और बिहार सरकार का लक्ष्य टीबी से मुक्त आने में कब है? 2025 में ही है। ठीक है, दोनों का लक्ष्य 2025 ही है टीबी से निजात पाने का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराय पेंटिंग भेंट की थी। इसका संबंध किस राज्य से है? सोहराय पेंटिंग जो है मेरे प्यारे साथियों, इसका संबंध झारखंड राज्य से। किस राज्य से? झारखंड राज्य से है। ठीक है, इसको क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रसिया का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, रसिया का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनको क्या दिए? सोहराय पेंटिंग गिफ्ट किए। ठीक है, सोहराय पेंटिंग गिफ्ट किए। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा पेंटिंग गिफ्ट किया गया। कहाँ का सोहराय पेंटिंग है? तो झारखंड राज्य का है। कहाँ का है? झारखंड राज्य का। बिहार का कौन सा पेंटिंग है? तो बिहार का है मधुबनी पेंटिंग। कौन सा पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, बिहार का जो पेंटिंग का नाम क्या है? मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्या है? हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे, महामारी निधि परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बोल रहा है महामारी निधि परियोजना के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने इस कोष में $25 मिलियन का आवंटन किया है। तो ये बात सही है। ये क्या है? सही है। कि क्या हुआ? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस कोष में $25 मिलियन का आवंटन किया गया। क्या हुआ? $25 मिलियन का आवंटन किया गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, इस कोष का उपयोग अगस्त 2026 तक किया जाना है। ये भी बात सही है। क्या है? ये भी बात सही है। 2026 तक इस कोष का उपयोग किया जाना है। और तीसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, एशियाई विकास बैंक, 20 बैंक और खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ साझेदारी में क्रियान्वयन किया। तो ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। क्या पूछ रहा है? सत पूछ रहा है ना, तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी आंसर सही है। ठीक है, 29 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, एसेट रिकवरी इमरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करें। ठीक है, बोल रहा है एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना कर रहा है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सत्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे साथियों, भारत को एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में शामिल किया गया। तो ये बात सही है। भारत को एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक संचालन समिति में भारत को क्या किया गया? शामिल किया गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि भारत वर्ष 2026 में एरिन ऐप की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो ये भी क्या है? सही है। एरिन ऐप का अध्यक्षता ग्रहण करेगा भारत 2026 में। ठीक है, ये भी सही है। एरिन ऐप भारत का प्रतिनिधित्व प्रवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात क्या है? सही है। ये भी बात क्या है? ईडी के द्वारा इसको
निदेशालय किया जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त में से क्या ऑप्शन हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे प्यारे साथियों कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? केंद्रीय हिंदी समिति की कौन सी बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की है? कौन? अमित शाह। किसने किया? अमित शाह। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, जो केंद्रीय हिंदी भाषा समिति है मेरे प्यारे साथियों, इसका जो अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष कौन है? वो प्रधानमंत्री है। कौन है? प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष है मेरे प्यारे साथियों, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और राजभाषा समिति, जो राजभाषा समिति है, उसका अध्यक्ष कौन है? उसका अध्यक्ष मेरे प्यारे साथियों अमित शाह है। कौन है? अमित शाह। ठीक है, अमित शाह। राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन है? अमित शाह। इसमें टोटल राजभाषा समिति में कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर। 30 मेंबर होते हैं मेरे प्यारे साथियों। 20 कहाँ से आता है? लोकसभा से। 20 कहाँ से? 20 लोकसभा का मेंबर होते हैं और 10 राज्यसभा का मेंबर होते हैं। कहाँ का? राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का मेंबर 10 होते हैं और 20 लोकसभा का मेंबर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोला गया पहला ऑप्शन है कि हाल ही में उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर का तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसमें बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये बात क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। यह भारत नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। ये क्या है? भारत नौसेना द्वारा ही आयोजित किया जाता है। ये भी क्या है? सही है। यह बातचीत का विषय हिंद महासागर के क्षेत्र में आम समुद्री सुरक्षा चुनौती को कम करने और प्रशिक्षण को सहयोग था। ठीक है, प्रशिक्षण के लिए सहयोग था। ये भी बात क्या है? सही है। ये भी बात क्या है? सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी। ये आपको जो है ना मेरे प्यारे साथी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। क्या है? इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 मेरे प्यारे साथियों क्या बोल रहा है कि गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, बोल रहा है कि गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है कि गरुड़ शक्ति अभ्यास 9वां संस्करण का आयोजन सिजतुंग जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। दोनों देशों की सेनाएं शहरी और ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में उग्रवादी विरोधी अभियान को चलाएगी। ठीक है, उग्रवादी विरोधी अभियान को चलाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे चर्चा करते हैं। ठीक है, हाल ही में किस संगठन ने वैज्ञानिकों को दूरस्थ स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अभिनव विचार के साथ आने के लिए प्रेरित करने के लिए फर्स्ट इन वर्ल्ड चैलेंज नामक एक नई पहल की घोषणा की है? ठीक है, फर्स्ट इन वर्ल्ड चैलेंज नामक एक नई पहल की घोषणा की, तो वो किसने की है? तो ICMR। कौन की है? ICMR ने। ठीक है, इसमें बोल रहा है दूरस्थ स्वास्थ्य मतलब कि जो अत्यधिक जो बीमारी है, ठीक है, जो उसका खोज नहीं हो पा रहा, मतलब जो कठिन है, ठीक है, उसको खोजने के लिए फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज नाम का एक नई पहल की घोषणा की है। कौन की है? तो ICMR। क्या है? ICMR घोषणा की है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। ठीक है, कैंसर की रोकथाम की शुरुआत, पहचान और उपचार तक पहुंच में सुधार थीम के साथ कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि कैंसर की रोकथाम और शुरुआत की पहचान और उपचार तक पहुंच में सुधार थीम के साथ कैंसर दिवस कब मनाया जा रहा है? तो वो हो जाएगा आपका 7 नवंबर को। कब? 7 नवंबर को। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभी कैंसर कहाँ देखा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों? भारत और इंडोनेशिया के क्षेत्र में। कहाँ? भारत और इंडोनेशिया के क्षेत्र में। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, ये सब जगह ना मेरे प्यारे साथियों अभी कैंसर का जो बीमारी है बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ठीक है, कैंसर का बीमारी जो है बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि भारत ब्रांड योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पे क्या करें? विचार करें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण, नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत ब्रांड योजना का द्विस्तरीय चरण में शुभारंभ की है। ठीक है, तो भारत ब्रांड
योजना के द्वितीय चरण में शुभारंभ किए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, प्रहलाद जोशी के द्वारा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि इसमें उपभोक्ता को 30 रुपये प्रति किलोग्राम भारत आटा, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 30 रुपये किलो, ठीक है, कौन आटा मिलेगा, भारत आटा, जिसमें क्या होगा, भारत सरकार का मार्का मारा हुआ रहेगा, ठीक है। और 34 रुपया किलो प्रति किलो भारत चावल उपलब्ध कराएगा। क्या होगा, 34 रुपया किलो भारत चावल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, भारत चावल, और 30 रुपया किलो भारत आटा, ठीक है। इसमें क्या किया गया मेरे प्यारे साथियों, जो भारत जो है ना वो वेलफेयर स्टेट है। कैसा, वेलफेयर स्टेट है, गरीबों को कल्याणकारी राज्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ जो निचले तबके का लोग हैं उनको कल्याणकारी के लिए भारत सरकार अलग अलग तरह का स्कीम लेकर आती है, ठीक है। वही इसमें है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो प्रहलाद जोशी है वो भारत ब्रांड योजना का द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है, ठीक है। उसमें से क्या किया मेरे प्यारे साथियों कि भारत आटा जो है वो 30 रुपया प्रति किलो आपको मिलेगा। आप खरीदने के लिए जाइएगा ना तो भारत आटा जो रहेगा वो आपको 30 रुपया प्रति किलो मिलेगा, और जो भारत चावल रहेगा वो आपको 34 रुपया प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी, ठीक है, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को इसमें बोला गया मेरे प्यारे साथियों, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ में किए गए चलो इंडिया अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। चलो इंडिया अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है, इसका क्षेत्र हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने से, ठीक है। क्या है, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने से, ठीक है। क्या क्या इसमें क्या किया जा रहा है कि विदेशी पर्यटक को भारत के द्वारा आकर्षित किया जा रहा है, जिससे हमारा क्या हो सके, रेवेन्यू बढ़ सके, जिससे हमको रोजी रोजगार मिल सके, जिससे क्या हो सके, जीडीपी में ग्रोथ हो सके, ठीक है। क्योंकि वहां से विदेशी पर्यटक आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डॉलर आएगा। क्या आएगा, डॉलर आएगा, ठीक है। तो चलो इंडिया अभियान शुरू किया गया है किसके लिए, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। जो सबसे ज़्यादा पर्यटक आता है मेरे प्यारे साथियों, इंडिया में सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं बांग्लादेश से आते हैं। कहाँ से, बांग्लादेश से, ठीक है। एक नंबर में कहाँ से आते हैं, बांग्लादेश से, और 2 नंबर में कहाँ से आते हैं, उसके बाद यूएसए से आते हैं, और फिर 3 नंबर में कहाँ से आते हैं, तो यूके से आते हैं। कहाँ से, इंग्लैंड से, जहाँ यूनाइटेड किंगडम से आते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ से आते हैं, तो बांग्लादेश से, फिर दूसरा नंबर पे यूएसए से, और तीसरा से यूके से, ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं, किस जगह आते हैं, तो वो आते हैं मुंबई में। कहाँ, मुंबई में, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा पर्यटक अभी कहाँ आते हैं, तो मुंबई में। एक समय रहता था मेरे प्यारे साथियों, एक समय था कि जहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक यूपी में आया करते थे, ठीक है। लेकिन अब कहाँ आते हैं, मुंबई में आते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर पे कहाँ आते हैं, गुजरात में आते हैं। कहाँ, गुजरात में आते हैं, ठीक है। कहाँ आते हैं, गुजरात में, ठीक है। तो पहले नंबर पे कहाँ हो गया, मुंबई, दूसरा नंबर पे कहाँ हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि हाल ही में असम में भारत भूटान सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है, ठीक है। भारत और भूटान के सीमा पर, ठीक है, भारत और भूटान के सीमा पर एक चेक पोस्ट का शुरुआत हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि भूटान के साथ कौन सा ऐसा राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता, तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा, मेघालय, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है, तो वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है। कौन है, स्विट्जरलैंड। इसके पहले मेरे प्यारे साथियों ताजिकिस्तान बुर्का पर प्रतिबंध लगा चुका है, जिसमें मुस्लिम आबादी वाला देश है, ठीक है। ताजिकिस्तान कितना है, मुस्लिम आबादी वाला देश है, फिर भी ये क्या क्या बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप सार्वजनिक स्थान पे बुर्का पहनकर नहीं जा सकते। इस पे इटली भी क्या किया मेरे प्यारे साथियों, इस पे इटली भी अपना एक कानून लेकर आया है। उसको क्या किया है कि इटली भी बोल रहा है कि बुर्का पर प्रतिबंध लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे चल रहे हैं कि वर्ष 2023-24 में हुरून इंडिया के सूची में परोपकारी कार्यों के लिए दान देने वाले कौन सा शीर्ष पर रहा है, ठीक है। तो कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो परोपकारी कार्य के लिए दान देने के लिए शीर्ष स्थान पे रहा है, तो वो कौन सा व्यक्ति है, शिव नडार है। कौन है, शिव नडार। कितना दिए हैं दान, ये 2100 करोड़ रुपया दिए हैं। कितना, 2100 करोड़। और सेकेंड नंबर पे कौन है मेरे प्यारे साथियों, तो मुकेश अंबानी है। सेकेंड नंबर पे दान देने वाला व्यक्ति कौन है, मुकेश अंबानी है।
ठीक है। जैसे कि कहीं कैंसर हॉस्पिटल चल रहा हो या कहीं लंगर चल रहा हो या कहीं कुछ भी चल रहा हो, मतलब किसी भी तरह का गरीबों को उपचार के लिए, सार्वजनिक उपचार के लिए जो दान दिए हैं, जो सेकंड नंबर पे कौन सा व्यक्ति रहे, मुकेश अंबानी। कितना दिए हैं, तो 400 करोड़। कितना दिए हैं, 400 करोड़। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 मेरे प्यारे साथियों है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है। अहमदाबाद के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने सौर मंडल से बाहर एक नए उपग्रह की खोज की है। ठीक है। बोल रहा है कि सौर मंडल से बाहर एक नए उपग्रह का खोज की है। तो कौन सा उपग्रह है, तो TOI है। कौन सा है, TOI 6651b है। TOI 6651b है। इस उपग्रह का नाम क्या है, TOI 6651b। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन। बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, गुजरात है। कौन है, गुजरात है। सेमीकंडक्टर नीति का जो घोषणा हुई थी मेरे प्यारे साथियों, वो कब हुई थी, तो 2021 में। कब हुई थी, 2021 में। इसमें कितना बजट का प्रावधान किया गया था, तो 76,000 करोड़। कितना, 76,000 करोड़ का बजट का। ठीक है। सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा उपयोग किस जगह में होता है, तो ज़्यादा उपयोग इसमें इसको किस जगह में होता है, तो ऑटोमोबाइल में। कहाँ, ऑटोमोबाइल में, जहाँ कार और बनती है। ठीक है। ऑटोमोबाइल में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों इसका क्या है कि भारत को सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है। क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है। सेमीकंडक्टर में भारत को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, 42 को देखते हैं, सॉरी 41। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM विद्या लक्ष्मी नामक एक योजना को मंजूरी प्रदान की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। बोल रहा है कि PM विद्या लक्ष्मी नामक एक नई योजना का मंजूरी दी है। बोल रहा है इस संदर्भ में विचार करें। इस पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण पहल है। ये बात एकदम 100% सही है कि एक महत्वपूर्ण पहल है। वर्ष 2024-25 में 2030-31 के दौरान 3600 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया। तो ये भी बात क्या है, सही। ये भी बात क्या है, सही है। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है कि योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा ताकि कोई उच्च शिक्षा से वंचित ना रह सके। क्या हो, ताकि कोई उच्च शिक्षा से वंचित ना रह सके। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है। कि मतलब प्रधानमंत्री विजय लक्ष्मी के द्वारा इस योजना का घोषणा किया गया और इसमें यह प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 43 है मेरे प्यारे साथियों के 2 दिवसीय दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो कहाँ किया गया, दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, दिल्ली में। इसका जो उद्घाटन हुआ मेरे प्यारे साथियों, CDS अनिल चौहान किया है। कौन, CDS अनिल चौहान। ठीक है। इसका जो उद्घाटन कौन किया, CDS अनिल चौहान। ठीक है। कौन, CDS अनिल चौहान के द्वारा किया गया है। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। भारत के किस शहर में पहली डिजिटल क्या है, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का अनावरण किया गया। ठीक है। भारत को किस शहर में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का अनावरण किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया। कहाँ, बेंगलुरु में। ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का अनावरण किया गया है। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 को हम देखते हैं। युवाओं को मानसिक कल्याण की सुरक्षा के लिए किस देश ने 16 वर्ष की कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पे उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से क्या कर दिया गया, सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब सोशल मीडिया का किसी तरह से वो फेसबुक नहीं चला सकता है। ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, ये सब जो जितना भी सोशल मीडिया उस पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप किसी भी तरह का 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं चलाना है। ठीक है। तो वो कौन सा देश हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया मेरे प्यारे साथियों कि सोशल मीडिया से प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। कहाँ, 46 पे। दुनिया के सबसे ऊंची एंड्रियो माउंट वाइकिंग रेस मोडोरो 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया है। मोडोरो 4.0 का आयोजन मेरे प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। कहाँ किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कि हाल ही में हर्षवर्धन अग्रवाल को 2024-25 के लिए
भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ FICC का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, भारतीय वाणिज्यिक उद्योग महासंघ FICC का स्थापना कब हुई थी? FICC का स्थापना मेरे प्यारे साथियों 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। FICC अब क्या बन गई है? प्राइवेट कंपनी बन गई है। क्या बन गई है? प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी बन गई है। ठीक है, इसको किसने खरीद लिया? तो आदित्य बिरला ने। किसने? आदित्य बिरला। ठीक है, अब क्या बन गई है? प्राइवेट कंपनी बन गई। उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को। हर्षवर्धन अग्रवाल को। ठीक है, हर्षवर्धन अग्रवाल को उसका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत अब 64,480 पेटेंट आवेदनों के साथ विश्व स्तर के 6वें स्थान पे है। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा में 26 अप्रैल को मनाया जाता है। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो विश्व बौद्धिक संपदा कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग चुनिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्तर 1 और 2 दोनों सही है। भारत अब तक 64,480 पेटेंट के आवेदन के साथ विश्व के कितवें स्थान पे? 6वें स्थान पे। कितवें स्थान पे? 6वें स्थान पे। और 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने तैयब इकराम किस देश के संबंधित है? तैयब इकराम जो है मेरे प्यारे साथियों वो पाकिस्तान से संबंधित है। अपना नाजायज औलाद, इसको क्या बोलते हैं? अपना नाजायज औलाद। ये भारत का ही औलाद है। तो ये कहाँ से संबंधित है? पाकिस्तान से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से? पाकिस्तान से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है मेरे प्यारे। ठीक है, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया ब्रिटेन की समता हार्वे की उनकी किस रचना के लिए? बोल रहा है किस रचना के लिए? तो बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ऑर्बिटल से। कौन सा? ऑर्बिटल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? भारतीय नौसेना तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिलेंस आयोजित करेगी। ठीक है, भारतीय नौसेना तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिलेंस आयोजित करेगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। क्या है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज का हम लोग का यहीं पे क्लास समाप्त होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 50 क्वेश्चन कल हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होगा। ठीक है, टोटल जो होगा नवंबर में 150 क्वेश्चन होगा। हम 50-50 क्वेश्चन करके 3 वीडियो में हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।